देखिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नए क्लास में। पिछले 2 क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि इफ़ कंडीशन में किस तरह का हम लोग स्टेटस और वोटर और नॉन वोटर का कैलकुलेशन करेंगे। पर अगर हम लोग मान के चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड का हम लोग रिजल्ट शीट बनाएंगे, तो इसमें इस तरह का फॉर्मेट हम लोग कुछ सब्जेक्ट का नाम लिखे हैं, नेम, सीरियल, टोटल, एवरेज और डिवीज़न। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग टोटल का जो कैलकुलेशन हम लोग पिछले क्लास में जो सम का कैलकुलेशन किए थे बस उसी तरह का कैलकुलेशन करेंगे। सम लिखने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर इंटर प्रेस कर देंगे तो हम लोग का टोटल वैल्यू आ जाएगा। टोटल वैल्यू के बाद अगर हम चाहते हैं कि एवरेज निकालें तो एवरेज के लिए भी फार्मूला इसी टाइप से होगा, बराबर ABERAGE, फिर ब्रैकेट ऑन करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग इस टाइप से सेलेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे तो हम लोग का फर्स्ट वाला एवरेज निकल जाएगा। अगर सभी को चाहिए तो फिर यहाँ से हम लोग ड्रैग करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस के जरिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें से एवरेज के अनुसार हमको डिवीज़न निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले बराबर देंगे इफ, उसके बाद ब्रैकेट ऑन, इस सेल का नाम ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत फर्स्ट, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर हम इफ करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, उसके बाद फिर एवरेज वाला सेल यानी I3, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल 45 कॉमा, उसके बाद फिर यहाँ पर सेकंड डिवीज़न, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर इफ करेंगे, फिर यहाँ पर जो भी सेल का नाम है I3 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर कॉमा, उसके बाद थर्ड। इस टाइप से हम लोग पूरे फार्मूला को हम लोग इनपुट करेंगे। लास्ट में हम लोग जानते हैं कि 33 से अगर कम होता है तो वो हम लोग का थर्ड डिवीज़न होगा, तो यानी हम लोग यहाँ पर लेस देन 33 करेंगे कॉमा, और इसको हम फेल कर देंगे। जैसे लिखने के बाद जितने भी ब्रैकेट हम लोग का ओपन है 1 2 3 4, इंटर प्रेस करते ही हम लोग का वो डिवीज़न का फार्मूला के हिसाब से यहाँ फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। इसमें थोड़ा सा यहाँ H3 नहीं होगा, इस जगह पर हम लोग का G3 होगा, क्योंकि वो गलती से हम लोग का टोटल भी आ गया था। अब यहाँ से हम लोग जैसे ही सेलेक्ट करेंगे बाकी का दिखाई देगा। अब मान के चलते हैं किसी रिकॉर्ड को अगर आपको चेंज करना होगा, जैसे हम लोग कोई स्टूडेंट्स इसका इतना ज़्यादा मार्क्स नहीं है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ आप चेंज करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपका टोटल में, एवरेज में और यानी डिवीज़न ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। यानी लास्ट में या हम लोग का परसेंटेज कम होने के कारण वो हम लोग का दिखाई दिया यानी फेल।